देवों के देव महादेव की पूजा विभिन्न प्रकार से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शंकर और शिव में क्या अंतर है और दोनों के स्वरूप की उत्पत्ति क्यों हुई? भगवान शिव के कई नाम हैं, उनकी पूजा भी कई तरीके से की जाती है। शिवलिंग की पूजा अलग तरीके से और भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा अलग तरीके से होती है। इतना ही नहीं, दोनों ही स्वरूपों पर पूजा में चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण करने से संबंधित नियम भी अलग अलग हैं। मंदिर में कहीं भगवान शिव तो कहीं शिवलिंग की स्थापना होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं भगवान शिव और शंकर से जुड़ी विशेष बातें जो आपको हैरान कर सकती हैं। शिव और शंकर को कभी भोले बाबा तो कभी महादेव तो कभी त्रिलोकीनाथ जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि भगवान शिव और शंकर दोनों ही अलग अलग हैं। शिव और शंकर की तस्वीरों में उनकी आकृति अलग अलग है। कई जगहों पर तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। भगवान शिव का नाम भगवान शंकर के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए लोग शिव, शंकर, भोलेनाथ के नाम से पुकारते हैं। बता दें कि भगवान शंकर को ऊंचे पर्वतों पर तपस्या में लीन बताया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु के स्वरूप में हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंगों के रूप में की जाती है। वेदों और पुराणों में भगवान शिव के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं: सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, दैवी दुनिया का पालन करना और पतित दुनिया का विनाश करना। ये तीनों कर्तव्य भगवान शिव के 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा करवाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। भगवान शिव जन्म और मरण के चक्र से या बंधन से मुक्त हैं, जबकि शंकर साकारी देवता है। भगवान शंकर को आदिदेव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके महान से महान कार्य करवाते हैं, ऐसे कार्य जिन्हें देवी देवता, साधु संत, महात्मा नहीं कर सकते। इसके अलावा भगवान शिव सत्य ज्ञान देकर सत्ताचरण की धारणाओं को भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। भगवान शिव ब्रह्मलोक में परम धाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। शिव की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है, न कि शंकर रात्रि। भगवान शिव एक निराकार ब्रह्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर साकार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव परमात्मा का स्वरूप माने जाते हैं और सर्वोच्च शक्ति भी, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर उनके अनुसार ही सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। भगवान शिव बिना शक्ति के अपने आप को अधूरा मानते हैं। वह बिना शक्ति के शिव नहीं बन सकते। उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, मतलब जिनमें साधना और शक्ति दोनों समाहित हो, जो संपूर्ण हो, जो सदा सर्वदा विद्यमान हो। जब हम शिव के बारे में बात करते हैं तो हम इस संसार की महान आत्मा के बारे में सोचते हैं, जो परब्रह्म है, संसार की शक्ति है, वो अनंत है, निराकार है। और जब हम शंकर के बारे में बात करते हैं तो मानव रूपी देवता हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं। शिव परमात्मा है, रचयिता है, शंकर उनका मानव स्वरूप है, उनकी रचना है। शिव का संबंध ब्रह्मलोक से है और शंकर सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक का अर्थ है अनंत ब्रह्मांड और सूक्ष्म लोक का अर्थ है पृथ्वी। शिव की आराधना शिवलिंग से होती है। उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकारी हैं, वह ज्योति बिंदु हैं और इस संसार को चलाने वाली ऊर्जा है। वह असीमित दिव्य अंधकार हैं। शिव वो जो नहीं होकर भी सब कुछ है।